वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ रजनी। मैंने अपने थंबनेल में लिखा है सालों साल पुराना गणित करने का, मैथ्स करने का एक जादुई तरीका। जी हाँ, आज हम वही एक जादुई तरीका जो कि सालों साल पुराना है वो देखेंगे। उसकी मदद से हम कितनी भी डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हो, गुना हो, उसे हम बहुत ही आसानी से कुछ ही सेकेंड्स में और मेंटली भी कर सकेंगे। अगर हमारी उसमें अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है तो हम उसे मेंटली भी सॉल्व कर सकते हैं। सालों साल पुराना तरीका क्यों कहा गया है? क्योंकि वैदिक मैथ्स बहुत प्राचीन मैथ्स करने का तरीका है, बहुत पुराना तरीका है। वैदिक मैथ्स के बारे में हमें अथर्ववेद से मालूम हुआ है और हम सभी जानते हैं कि अथर्ववेद एक प्राचीन वेद है। सालों साल इस पुराने तरीके से हम आज के इस दौर में कैसे बड़ी बड़ी इक्वेशन को कुछ ही सेकेंड्स में सॉल्व करेंगे वो देखते हैं, जिसके आगे हमारा कैलकुलेटर भी फेल हो जाता है, लेकिन ये मेथड हमारी फेल नहीं होती है। ओके, अब देखिए मैंने पहला क्वेश्चन दिया है 98 इंटू 95। क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस मेथड से हम इस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर रहे हैं। वो मेथड है बेस मेथड। निखिलम सूत्र के द्वारा हम इस प्रकार के जो मल्टीप्लिकेशन है उसे हम सॉल्व करते हैं। बेस क्या होता है हमारा? 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और आगे भी कितने भी डिजिट का हो आप उसे इस मेथड से कर सकते हैं और ये सारे हमारे बेस होते हैं। आधार से ही, इस बेस से ही हम अपने जो मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 98 और 95 हमारे किस बेस के पास में है। किस बेस के पास में है? ये हमारे 100। ये हमें ध्यान रखना है, बेस मेथड है इसलिए ये हमें बेस मालूम होने चाहिए। इसी बेस आधार ये हमें मालूम होने चाहिए और ये बहुत इजी है। सिर्फ हमें देखना होता है कि जो नंबर हमारा मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है वो किस बेस के पास में आता है। आप जैसे जैसे समझेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। ओके, अब देखिए आप 98 100 से कितना कम है? 2, तो हम यहाँ पर -2 लिखेंगे। माइनस क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि 98 100 से कम है और 95 100 से कितना कम है? 5। यहाँ हम लिख लेंगे 5। उसके बाद हमें क्या करना है? इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 5, 2 गुना 5 करेंगे तो कितना होगा हमारा यहाँ पर? 10 आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसे क्रॉस माइनस करेंगे। देखिए आप 98 में से अगर आप 5 माइनस करेंगे तो भी 93 आएगा और 95 से आप 2 माइनस करेंगे तो भी 93 आएगा। दोनों ही कंडीशन में हमें कितना मिलेगा? 93। यहाँ हम लिख लेंगे 93। ये आ गया हमारा आंसर। देखिए कितना इजी है। अभी ये पहला क्वेश्चन है इसलिए आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा। जैसे जैसे आप और 2-3 क्वेश्चन समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, अब आप एक और क्वेश्चन देखिए। 109 गुना 112, 109 इंटू 112। अब देखिए ये 109 हमारे 100 से ज्यादा है, 100 से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर प्लस लिखेंगे और 9 लिख देंगे। अब यहाँ देखिए 112 100 से कितना ज्यादा है? 12, 12 ज्यादा है। यहाँ पर हम 12 लिख लेंगे। इसके बाद सेम वही मेथड, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 12 करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 108। यहाँ हम क्या करेंगे? सिर्फ 08 लिखेंगे, 108 हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, जो भी हमारा बेस होता है उसमें जितने जीरो होते हैं उतने ही डिजिट में हमें ये आंसर मिलना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन करने पर जो डिजिट मिलती है वो हमें उतने ही डिजिट मिलनी चाहिए। 100 में 2 जीरो है, 2 जीरो है, तो यहाँ भी हमें 2 डिजिट ही लिखनी पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे? इस 1 को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। देखिए कैसे। इसके बाद हम क्या करेंगे? यही सेम मेथड, क्रॉस में प्लस करेंगे। प्लस करने पर कितना आएगा? 109 प्लस आप 12 कीजिए तो भी आपको 121 ही मिलेगा और 112 प्लस 9 कीजिए तो भी आपको 121 ही मिलेगा, 121 ही मिलेगा। हम क्या करेंगे? अब 121 में इस 1 को प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे तो कितना होगा हमारा? 122। देखिए ये हमारा आंसर आ गया। आपको कठिन लग रहा होगा लेकिन ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है। सेम वही करना है, हमें इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर हमारे जितने बेस पे जीरो है उतने डिजिट में यहाँ नंबर नहीं आया तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 2 डिजिट लिखेंगे
और यहाँ पर जो एक एक्स्ट्रा नंबर आया है उसे हम कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, बाकी मेथड पूरी वही है। सपोज हमें यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करने पर एक ही डिजिट मिलती तो देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, 98 इंटू 99। अब आप यहाँ देखिए 98 100 से कितना कम है 2, यहाँ हमने 2 लिख लिया, और 99 कितना कम है 1, यहाँ हमने 1 लिख लिया। सेम वही मेथड, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 1 करेंगे, यहाँ पर आया 2। लेकिन अब देखिए 100 में 2 जीरो है और हमें यहाँ पर एक ही डिजिट मिली है, तो हम क्या करेंगे अपने मन से यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे, यानी कि जितने जीरो हमारे बेस में है उतनी ही डिजिट में हमें ये डिजिट मिलनी चाहिए मल्टीप्लाई की। अब यहाँ पर एक कम थी इसलिए हमने यहाँ पर जीरो लगा दिए, और यहाँ पर एक ज़्यादा आई थी तो हमने 2 डिजिट यहाँ लिखे और एक नंबर को हमने आगे कैरी फॉरवर्ड कर लिए। अब देखिए सेम मेथड, 98 से आप 1 माइनस करेंगे तो भी 97 आएगा, 99 से 2 माइनस करेंगे तो भी 97 आएगा। बस यहाँ पर 97 लिख लेंगे और ये हमारा आंसर आ गया। बहुत इजी है, अगर आप इसे समझ लेते हैं तो ये आपको बहुत इजी लगेगा। अब हम एक और नंबर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि ये मेथड क्यों जादुई है। ओके, अब देखिए मैंने यहाँ पर लिया है 984 इंटू 992। अगर हमें ये बेस मेथड नहीं आती तो हम क्या करते, पहले 2 से सबको मल्टीप्लाई करते, फिर 9 से करते, फिर 9 से करते और फिर जो आएगा उसको ऐड करते, तब हमारा आंसर होता है। लेकिन हमें इस मेथड से इतनी झंझट करने की और इतनी लॉन्ग कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि जो ये नंबर दिया है वो हमारे किस बेस के पास है। 984 हमारे 1000 के पास है। 1000 से 984 कितना कम है 16। हम क्या करेंगे -16 लिखेंगे। माइनस क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि ये 1000 से कम है। अब 992 1000 से कितना कम है 8। यहाँ पर हम क्या करेंगे 8 लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मैं यहाँ और अच्छे से लिख देती हूँ जिससे आपको समझ में आए। 16 इंटू 8, 16 इंटू 8 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 128। यहाँ पर हम 128 एज इट इज लिख लेंगे। क्यों लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1000 में 3 जीरो है और ये 3 डिजिट में ही हमारा आंसर आया है। अगर यहाँ पर हमें 2 डिजिट में मिलता तो हम क्या करते, एक जीरो बढ़ा देते। अभी मैंने आपको बताया था कि जितने जीरो बेस में होंगे उतनी ही डिजिट में हमें ये गुणा करने पर आंसर मिलना चाहिए। अब हम इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे। 984 माइनस आप 8 करेंगे तो कितना आएगा, 984 माइनस 8 करेंगे तो भी 976 आएगा, और 992 माइनस 16 करेंगे तो भी हमारा कितना आएगा 976। दोनों ही कंडीशन में हमें 976 ही मिलेगा और ये हमारा आंसर हो गया 976,128। देखिए कितना इजी है, सिर्फ इन दो नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करना है और इसे क्रॉस माइनस करके यहाँ पर लिख देना है। दोनों ही तरफ से माइनस करेंगे तो भी हमें सेम डिजिट ही मिलती है। ओके, अब आप देखिए एक और, ये 1000 से कितना ज्यादा है हमारा 9। यहाँ हम प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ ज्यादा है, और 1000 से कितना ज्यादा है 11, यहाँ हम प्लस 11 करेंगे। फिर सेम वही, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 9 इंटू 11 करेंगे 99 आया, लेकिन हमें यहाँ पर एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 1000 में 3 जीरो है और यहाँ हमारा 99 सिर्फ 2 डिजिट में आया है, इसलिए हम यहाँ पर एक जीरो बढ़ा देंगे। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस प्लस करेंगे। 1009 प्लस 11 करेंगे तो 1020 आएगा, और 1011 प्लस 9 करेंगे 9 करेंगे तो भी हमारा 1020 आएगा। यहाँ पर हम 1020 लिख लेंगे और यही हमारा आंसर है। देखिए कितना इजी है, इस मेथड से आप कितने इजी और कितने फास्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब हम वो क्वेश्चन करेंगे जो मैंने थंबनेल में दिया हुआ है। ओके, देखिए क्वेश्चन हमारा 9980 गुना 9991। अगर हमें ये बेस मेथड नहीं आती है तो हमें इसे सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हम इस मेथड से बहुत जल्दी इसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम यही देखेंगे कि 9980 हमारे किस बेस के पास है। ये किस बेस के पास है, 10,000 के पास है। 10,000 से ये कितना कम है 20। हम यहाँ -20 लिख लेंगे।
फिर उसके बाद देखिए आप 9,991, ये हमारा 10,000 से कितना कम है, 9 कम है, यहाँ पर हम 9 लिख लेंगे। इसके बाद सेम हम इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 20 इंटू 9 होगा 180। लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि बेस में जितने जीरो होंगे उतने ही डिजिट में हमें ये नंबर मिलना चाहिए। यहाँ 4 जीरो है लेकिन हमें यहाँ 3 डिजिट में मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक जीरो यहाँ पर बढ़ा लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, क्रॉस माइनस करेंगे। क्रॉस माइनस करने पर आप देखिए 9,980 से अगर आप 9 माइनस करते हैं तो कितना आएगा हमारा, 9,971। और 9,991 से भी अगर आप 20 माइनस करते हैं, 20 माइनस करते हैं, तो भी हमें 9,971 ही मिलेगा। और ये हमारा आंसर आ गया 99710,180। देखिए कितना इजी है, कितने कम समय में हमने इसे सॉल्व कर लिया है। अगर हमें मेथड अच्छे से आती है और हम अच्छे से समझ लेते हैं तो हम कितनी भी बड़ी इक्वेशन हो उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। मैंने सिर्फ 4 डिजिट का, 4 डिजिट का किया है, ऐसे ही आप 6 डिजिट, 8 डिजिट, कितने भी डिजिट का हो उसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड है ये। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर बेस से ज़्यादा और बेस से कम नंबर एक ही क्वेश्चन में दिया रहेगा और प्लस माइनस दोनों हमारा एक ही क्वेश्चन में आएगा तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आज ही मैंने सब कुछ बता दिया आपको तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं अगले वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन लूंगी जिसमें कि आपको प्लस और माइनस दोनों एक ही क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल लर्न विथ रजनी को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैंने अपने चैनल पर वैदिक मैथ्स के अलावा संस्कृत व्याकरण और हिंदी व्याकरण के भी वीडियो पोस्ट किए हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।